भक्त नहीं होती, भगवान कहाँ होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं एक सच्ची कथा जो कि वृंदावन की एक भक्त की है। कैसे भक्त के लिए भगवान को अपने मान सम्मान को खोते देखा है और कैसे भगवान को चोरी करते हुए देखा है, झूठ बोलते हुए देखा है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो प्रिय दोस्तों, फिर मैं आपको बता दूं कि ये सच्ची घटना है वृंदावन की एक भक्त का, जो कि प्रत्येक एकादशी का व्रत नियम निष्ठा से रखता है और वृंदावन में जाता है। क्योंकि ये व्रतों में महाव्रत एकादशी व्रत है, ये त्रिदिवसीय व्रत है। एक दिन 2 दिन नहीं वरन ये 3 दिन का व्रत है। इसको व्रत को 3 दिन के लिए इस व्रत को रखा जाता है। नियम धर्म उपवास किया जाता है, तभी इसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कैसे एक वृंदावन में भक्त है जो 3 दिन के लिए इस व्रत को रखता है नियम निष्ठा से, और अपने घर से वो बांके बिहारी के मंदिर में चला जाता है 10वीं तिथि के दिन और व्रत को रखता है और एकादशी के दिन बांके बिहारी के मंदिर में पूजा अर्चना करता है और रात्रि को जागरण करता है बांके बिहारी के मंदिर में। इस तरह से नियम निष्ठा से व्रत कर रहा है और उसका उम्र 80 साल पार करने वाला है। क्योंकि व्रतों का भी अपना एक नियम होता है, उसका भी एक मान होता है कि कितने दिन तक व्रत को रखना है। 8 वर्ष से जो नीचे का बालक है उससे व्रत नहीं करवाना चाहिए, और 80-85 साल का जो भी बूढ़ा है अगर करने में असमर्थ है तो उनको भी व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही एक भक्त हैं जिनका नाम है रामदास। नियम निष्ठा से व्रत रखते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। हम सब कहते हैं कि इस व्रत को नहीं रखते हैं, ये अन्हारा पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, और ये अंजोरा पक्ष का है, यानी शुक्ल पक्ष का है। तो इस व्रत को कौन व्रत को रखे और कौन व्रत को ना रखे, ये मन में संशय चलते रहती है। देखा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार 2 महीना में आती है एकादशी, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष है। और व्रत का भी रखने का बड़ी विधान है कि एक दिन वैष्णव का भी होता है व्रत और एक दिन स्मार्त का यानी गृहस्थ का होता है। तो कौन सा व्रत हमें रखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार? प्रिय दोस्तों, जो व्रत द्वादशी युक्त हो उसी को रखना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी कभी नहीं रखना चाहिए, जो कि सारे दिन की 10वीं तिथि है और एकादशी तिथि बाद में लगती है, उस एकादशी को कभी नहीं रखना चाहिए। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे किसी को कोई एहसान करिए और उस आदमी एहसान नहीं मानता है, उसको लगता है कि यूं ही मेरा काम हो गया, उसी तरह इस एकादशी का व्रत है। अगर 10वीं युक्त एकादशी करते हैं तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और उल्टे में आपको घाटा ही लग सकता है। तो इस तरह का व्रत क्यों करें? 10वीं युक्त एकादशी गंधारी किया करती थी। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप न रखें एकादशी व्रत तो ठीक है, लेकिन 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कभी ना रखें। तो प्रिय दोस्तों, मैं इस कथा को शुरू कर रही हूँ। इसको मन क्रम वचन शांत भाव से इस एकादशी व्रत का जो कथा है, एक सच्ची घटना है मेरे बांके बिहारी का, उसको बड़ी निष्ठा भाव से सुनिएगा। आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आपको पाप भी लग सकता है। तो बांके बिहारी के मंदिर में वो रामदास जो भक्त था सो जाया करता था,
और उसका नियम बहुत विचित्र था। बहुत निष्ठा से, बहुत भाव से 10वीं तिथि को ही बांके बिहारी के मंदिर में जा कर के नियम निष्ठा से नहा खाए करता था। वह सूर्योदय में ही कुछ भोजन करता था। सूर्यास्त के बाद रामदास जो भक्त था सो भोजन नहीं करता था। इस तरह से 10वीं तिथि का पालन करता था। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर जल्दी से स्नान करना, बांके बिहारी का पूजन करना और रात्रि को जागरण करना। किस तरह से रात्रि को जागरण करता था रामदास? 9 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक जागरण करता था। बांके बिहारी के मंदिर में दीपक जला करके उनके पास बैठ करके भजन गुनगुनाना, नाम का जाप करना, बांके बिहारी का स्मरण करना बांके बिहारी को बहुत भाता था। धीरे धीरे रामदास का उम्र हो चुकी थी। 80 साल के रामदास हो चुके थे। बांके बिहारी को लगता था कि ये मेरा भक्त कितना निष्ठा भाव से मेरा व्रत रखता है, पूजन करता है, इसका उम्र हो चली है, क्यों न इसको मना कर दे। 10वीं के एक दिन पहले 9वीं के रात्रि में बांके बिहारी सौपन में आए रामदास के और बोले कि हे रामदास, आपका उम्र हो चुकी है, आप अब वृंदावन में नहीं आओ, बांके बिहारी के मंदिर में नहीं आओ, आप इस व्रत को अपने घर में ही रह करके कुछ निरामिष भोजन कर करके इसका पालन करो। लेकिन जब भक्त ठान लेता है तो ठान ही लेता है। अब तो रामदास की और हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि बांके बिहारी का दर्शन हो चुका था। अब तो बांके बिहारी का दर्शन होने के बाद रामदास का और हिम्मत बढ़ गई। रामदास ने ठान लिया था कि मेरे ऊपर मेरा उम्र का कोई जोड़ नहीं चलेगा, मैं व्रत रखूँगा तो रखूँगा और बांके बिहारी के मंदिर में ही जाकर के इस व्रत को रखूँगा, वहीं पर खोलूँगा। 3 दिन के लिए चला जाता था बांके बिहारी के मंदिर। रामदास का यही नियम था। फिर चले गए। यहीं आई थी बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई थी और बांके बिहारी के मंदिर में चले गए रामदास। वहाँ जा कर के 10वीं तिथि को नहा खाए किए, निष्ठा भाव से रात्रि में उपवास किए, रात्रि के समय भोजन नहीं किए और एकादशी तिथि को सुबह जल्दी से उठ कर के स्नान किए, बांके बिहारी का पूजन अर्चन किए और रात्रि को जागरण किए, भजन किए, एक दीपक जला कर के बैठे थे। अब वहाँ पर रामदास के बहुत सारे सत्संग का दोस्त मिल चुके थे। रामदास का देखा देखी सब ने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया था और रात्रि में एकादशी तिथि को जागरण शुरू कर दिया था। सारे भक्त ने जागरण शुरू कर दिए थे। इस तरह से द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में रामदास ने पारण किया और एक नियम बहुत विचित्र था रामदास का कि एकादशी तिथि के दिन जरूर विष्णु भगवान की जो एकादशी मैया की कथा होती थी सो बहुत मन क्रम वचन से सुना करते थे। वहाँ से जब पारण करते थे अपना व्रत को खोलते थे और अपने घर आ जाया करते थे। इस तरह से बैसाख है कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत को उसने पालना किया। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो बांके बिहारी बहुत परेशान हो चुके थे कि ये भक्त का उम्र काफ़ी हो चुका है, ये मान नहीं रहा है और व्रत भी रखता है और 3 दिन के लिए मेरे मंदिर में भी आता है। फिर बांके बिहारी ने सौपन में कहा कि हे रामदास, मैं तुम्हारे ही घर आ जाया करूँगा, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, कितना तुम मेरे मंदिर में जाओगे, तुम बैलगाड़ी लेकर के आना, 10वीं तिथि के दिन मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगा। उसी तरह से रामदास ने 10वीं तिथि के दिन फिर नियम पूर्वक अपने व्रत को नहा खाए किए और अपना बैलगाड़ी लेकर के चल गए बांके बिहारी के यहाँ। वहाँ जब गए तो सारे पूजा पाठ किए, एकादशी तिथि का जो भी जागरण करते हैं उस तरह से जागरण किए, भगवान का भजन किए। जब 12 बजा सारे रामदास का दोस्त सो चुके थे
12 बजे के बाद सभी ने भजन कीर्तन किया और सो चुके थे। उस समय बाके बिहारी ने रामदास से बोला कि अपने बैलगाड़ी में मुझे छिपा करके अपने घर को ले चलो। बाके बिहारी को लेकर के रामदास ने चल दिए बैलगाड़ी में छुपा करके। अब तो बैलगाड़ी ही होती है, वो धीरे धीरे चल रही थी। सुबह हुआ, मंदिर का पुजारी ने आया तो देखा कि यहाँ पर मंदिर में तो मेरे बाके बिहारी का उनका विग्रह है ही नहीं कि इनका सेवा पूजा किया जाए। हाहाकार मच गई मंदिर में। सभी भक्त जगे तो देख रहे हैं कि ऐसा काम कौन कर सकता है। तो देख रहे हैं कि वहाँ पर बाके बिहारी के मंदिर में रामदास नाम का जो भक्त था सो वहाँ पर नहीं था। वो व्रत का पारना का पहले ही चला गया था। सभी भक्त ने बोला पुजारी से, ये काम किसी का नहीं है, ये रामदास का है। उसी ने बाके बिहारी के विग्रह को चुरा करके ले गया है। अब तो पुजारी और सारे भक्त ने हथियार लेकर के रामदास का पीछा किया और रामदास का जब पीछा करने लगा तो बाके बिहारी को पता चल गया। बाके बिहारी ने बोले कि हे रामदास, मेरा पीछा करने, तुम्हारा पीछा करने, मुझे ढूंढने के लिए मेरे मंदिर का पुजारी आ रहे हैं, मुझे कहीं छिपा दो। रामदास घबरा गया, बोला कि प्रभु मैं आपको कहाँ छिपाऊं। बाके बिहारी जी ने बोले कि यहाँ पर छोटा सा बावली है, उसी बावली पानी में मुझे फेंक दो। बावली मिस छोटा सा पोखरा, कुआं, पानी का कोई स्थान होता है, वहाँ पर रामदास ने बाके बिहारी को फेंक दिया। अब तो पुजारी भी आ गए, गांव के भी लोग आ गए और रामदास से पूछने लगे कि ए चोर बताओ कहाँ गया बाके बिहारी। सभी ने बिचाली रखे थे बैलगाड़ी में, उसमें ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अब तो रामदास को पकड़ करके बड़ी ज़ोर ज़ोर से पिटाई करने लगा सब। और इतना पर भी रामदास जब नहीं बताए तो उनको भाला घोंपने लगा। एक बार भाला घोंप दिया तो रामदास ने ही नहीं बताए। दूसरा बार भाला घोंपा तब भी रामदास ने नहीं बताए। जब तीसरा बार भाला घोंपा, रामदास खून से लहूलुहान लथपथ हो गए थे। उस समय बोले, इशारा से बोले, क्योंकि मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था। बावली को इशारा करके बताया कि इसी बावली में मेरे बाके बिहारी जी हैं। वहाँ पर गए पुजारी जी, दौड़ करके देख रहे हैं कि वो बावली का पानी पूरा लाल हो चुका था। और जब बाके बिहारी का विग्रह निकाला गया तो उनके हाथ से जहाँ पर भाला लगा था रामदास को, वहाँ से बाके बिहारी को खून निकल रही थी। इतना देख करके सारे भक्त और मंदिर का पुजारी परेशान हो गए। रामदास से बोले कि यह क्या कारण है, भाला लगा तुमको और बाके बिहारी को क्यों खून आने लगी, पूरा बावली का पानी क्यों लाल हो गया। रामदास ने बोले कि आप इसका अर्थ है आप समझिए और बाके बिहारी से ही पूछिए। बाके बिहारी ने रामदास को बताया कि हे रामदास, अगर मैं आपके घर जाता हूँ ये सब आपको मार डालेगा। तुम क्या करो, इस विग्रह से मैं निकल करके एक साधारण विग्रह में प्रवेश करता हूँ और वहाँ पर दूसरा एक बाके बिहारी का विग्रह अपने आप आया और उसी में बाके बिहारी ने समाहित होकर रामदास के बैलगाड़ी में चल गए रामदास के घर। और इधर बाके बिहारी का विग्रह लेकर के पुजारी जी मंदिर में आए। वहाँ पर उनका स्थापन किया गया फिर से और उनको स्नान कराया गया। उनका जो हाथ का जो खून था सो बंद ही नहीं हो रहा था बाके बिहारी का। वहाँ पर डॉक्टर आया, बाके बिहारी का फिर से पट्टी किया और पट्टी करने के बाद उनको स्नान कराया गया, उनको भोग लगाया गया। आज भी बाके बिहारी का विग्रह में पट्टी लगी हुई है जो कि वृंदावन में है। उनका नाम है रणछोड़ राय। उस बाके बिहारी का नाम है रणछोड़ राय। आज भी उनका पटिया बदलाती है। जन्माष्टमी पर कोई ओकेजन पर जब उनको स्नान कराया जाता है, उनका विग्रह का विस्तृत रूप से श्रृंगार किया जाता है तो उनका पट्टी को भी आज भी बदला जाता है। इधर रामदास के साथ बैलगाड़ी में बैठ कर के चले गए
बाके बिहारी जी ने उनके घर, और बाके बिहारी के जैसे ही रामदास के घर गए तो रामदास का दिन बदलना शुरू हो गया, क्योंकि रामदास काफ़ी गरीब थे, अपना नियम निष्ठा को छोड़ा नहीं, एकादशी का व्रत करते रहे। और वहाँ पर जाते जाते रामदास के यहाँ जैसे बाके बिहारी गए, उनका जो भी मड़ही का घर था वो महल में बदल गया। उनके यहाँ खाने पीने कोई चीज़ का कुछ कमी नहीं रहा। रामदास के यहाँ कोई संतान नहीं था, उनको बाके बिहारी की कृपा से संतान भी हुआ। संतान का जब अच्छे से पालन पोषण करने के लिए नौकर और चाकर भी बाके बिहारी ने लगवाई, और उसके बाद संतान का शादी भी हुआ, सुंदर बहू भी आई। बहुत काल तक बाके बिहारी की सेवा एकादशी व्रत रखते हुए रामदास ने वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो प्रिय दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का अगर नियम निष्ठा से अगर पूजन किया जाए, उनका व्रत रखा जाए, तो भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं और कहीं से कुछ कमियां नहीं छोड़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ये सच कथा है, इसको मन क्रम वचन से सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया करिएगा। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, रंझोर राय सरकार की।